जी दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के दिन के नए व्लॉग में। जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं और ये पिक्चर है वेटिकन सिटी की, जो कि दुनिया की सबसे छोटी कंट्री है और ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, जो कि एक कैपिटल सिटी इटली की रोम के सेंटर में लोकेटेड है। जो ये वेटिकन सिटी है, दिस इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च, जो कि पूरी दुनिया के जितने भी चर्च हैं, उनको गवर्न करती है। और ये होम है पोप का, जो कि सुप्रीम लीडर है कैथोलिक चर्च के, ये यहाँ पर ही रहते हैं। और वेटिकन जो सिटी है, ये कब फाउंड हुई थी? ये 11 फरवरी 1929 को फाउंड हुई थी। और अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं तो रोमन एम्पायर का जो ईरा था वो ख़त्म होने के बाद एक पैपल ईरा की शुरुआत हुई, जिसमें कैथोलिक जो पोप थे उन्होंने अपना दबदबा कायम किया, अपनी जो पावर थी वर्शिप की, जो थ्रू आउट दी इटालियन लोकेशन थी उन पे कब्जा किया, कल्चर इन्फ्लुएंस किया। और इसमें जो जितनी भी स्टेट थी, पेपल जिसको स्टेट कहते हैं, फॉर द सेंचुरी तक उन्होंने इसके ऊपर कब्जा किया। स्पेशली जो उनका स्पिरिचुअल अथॉरिटी थी, उन्होंने किंग के थ्रू जो थ्रू आउट किंग के थ्रू जितनी भी ये स्टेट्स थी उनके ऊपर उन्होंने अपना शासन किया। स्पेशली उनके पास जो सुप्रीम अथॉरिटी वो अपने आप को कहते थे। बट बाय द एंड ऑफ थाउजेंड मोर देन थाउजेंड्स ईयर जो उनका राज्य था, जो इरा था, उसके डिक्लाइन होने के बाद, स्पेशली जो एज ऑफ रेवोल्यूशन प्लस एंड रोमन क्वेश्चन जो एक इनके ऊपर पॉइंट थे कि इंपीरियल पावर ख़त्म होने के बाद जो स्टेट ऑफ पेपल थी वो ख़त्म हो गई और उनको जो भी पोप थे उनको प्रिजन में डाला गया। बाद में जब 1929 में एक ट्रीटी की गई, जिसको लैटरन ट्रीटी कहते थे, और ये 1929 में हुई बिटवीन द किंग ऑफ वेक्टर, प्राइम मिनिस्टर मोसोलिनी एंड उस टाइम के जो पोप थे उनके दरमियान जो ये ट्रीटी हुई थी 11 फरवरी 1929 को। और इसके बाद जो वेटिकन सिटी थी एक सेल्फ गवर्निंग एक स्टेट बन गई, जो उसको अप्रूवल मिली दुनिया की सबसे छोटी कंट्री होने की। इस ट्रीटी का मेन मकसद क्या था कि जो इटली गवर्नमेंट है वो वेटिकन सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके डिसीजन में कोई भी इंटरफेस ना करे और उनका प्रॉपर राइट हो, ताकि वो कैथोलिक जो रिलीजन है थ्रू आउट द वर्ल्ड उसके ऊपर फोकस कर सके, उनको इम्प्रूव कर सके और उनको सुप्रीम पावर मिले। दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ वेटिकन सिटी, जो कि एक पॉपल ईरा में जो एक रिलीजन लीडरशिप थी उनको सुप्रीम पावर देना। आज के टाइम में जो वेटिकन सिटी जहाँ होली सी जिसको हम बोलते हैं, जो ये चर्च है, इनके पास सुप्रीम अथॉरिटी है। ये प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं जितने भी कैथोलिक चर्चेस हैं around the world. This is the main reason of this Vatican City to be found in 1929. अभी हम इस जो ये स्मॉलेस्ट सिटी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब मैं इस सिटी में एंटर हुआ तो आप ये देख सकते हैं इसका जो एरिया है जस्ट 0.44 स्क्वायर किलोमीटर है और इसके जो बाउंड्री वॉल्स हैं वो तकरीबन उनकी हाइट 12 मीटर है। और जो अगर बाउंड्री वॉल का एरिया की बात की जाए तो ये 3 पॉइंट समथिंग किलोमीटर इसका बाउंड्री वॉल है, जो कि सराउंडिंग रोम के साथ इसकी जो बाउंड्री है। और अगर जब भी हम इस वेटिकन सिटी में एंटर होते हैं, हमें कोई स्पेसिफिक वीज़ा नहीं चाहिए। और जैसे ये जो भी मेन गेट है वहाँ से जो विजिटर है जहाँ उनकी एंट्री होती है और इसके लिए जस्ट आपकी एंट्री को चेक इन ही किया जाता है। चेकआउट के लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है। ये वेटिकन सिटी का आप फ्लैग देख सकते हैं, जो कि वहाँ पर हर जगह पे जो इनकी बाउंड्री वॉल्स हैं वहाँ पर लगा हुआ है। और जब भी जो ये एंट्री हम इसमें करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक एक स्ट्रक्चर है इसका, जो स्क्वायर है उसमें हम एंटर करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि इसका जो रेडियस है काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पर मास गैदरिंग होती है। जब भी यहाँ पर कोई ऐसा प्रोग्राम किया जाता है
चाहे वो संडे वाले दिन हो, हर संडे को हो, चाहे वो स्पेसिफिक टाइमिंग हो, वहाँ पर यहाँ पर जो गैदरिंग की जाती है। सेंटर में अभी आप देख सकते हो जिसको सेंट पीटर स्क्वायर की ओबेलिस्क कहते हैं। ये जो ओबेलिस्क है ये वन ऑफ द 13 ओबेलिस्क है जो कि इजिप्ट एम्पायर से उस टाइम में मंगाई गई और डिफरेंट लोकेशन में सेटल की गई इटली के स्टेट में। सो जो ये ओबेलिस्क है 25 मीटर इसकी हाइट है और ये आज तक इसको कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। अभी आप ये सेंट पीटर जो स्क्वायर देख रहे हैं जहाँ पर मास गैदरिंग होती है संडे के दिन और जहाँ फिर कोई स्पेसिफिक लेक्चर होता है बाय द पोप, इस जगह पर लोग खड़े होते हैं। और यहाँ पर जो ये गैदरिंग है ये ऑलमोस्ट हर दिन ही होती है और अराउंड 20,000 जो विजिटर हैं हर दिन में यहाँ पर आते हैं। सो इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट दैट कि आप अर्ली मॉर्निंग जब भी यहाँ पर जो टाइमिंग है 9 o'clock टू अंटिल इवनिंग 6 o'clock आप उससे पहले आएँ मॉर्निंग में जितनी जल्दी हो सके। अभी जो ये आप देख रहे हैं ये ड्रेस जो ये रॉयल आर्मी है, जो स्विस आर्मी आप कह सकते हो स्विस आर्मी है, क्योंकि ये स्विट्जरलैंड के साथ सिंस 15th सेंचुरी से जो ये स्विस आर्मी थी वो काफ़ी क्लोज थी इस होली चर्च के जो पेपल इरा था उसके दौरान। सो अभी भी ये स्विस आर्मी यूज़ करते हैं जिसमें तकरीबन 100 जो आर्मी सोल्जर हैं इस जो बाउंड्री वॉल है इस वेटिकन सिटी की और प्लस पॉप के जो पर्सनल बॉडी गार्ड हैं तो यहाँ पर ये इसको सेफ गार्ड करते हैं इस वेटिकन सिटी को। अगर आप इस वेटिकन सिटी के अंदर आप जाते हो तो आप इसमें देखेंगे तो सबसे पहले जो ये है बेलिसिका सेंट पीटर बेलिसिका जो एक चर्च है वो है। उसके बाद में जो ज़्यादातर परसेंटेज है वो गार्डन है, उसमें कम से कम 20 प्लस म्यूज़ियम और 40 के करीब गैलरीज हैं, डिफरेंट गैलरीज हैं। और इसमें जब सेसेटलाइन जो चैपल है, सेसेटलाइन इफ आई एम नॉट प्रोनाउंस रॉन्ग, और उसकी एंट्री टिकट है प्लस जो म्यूज़ियम है और डोम है सेंट पीटर सेंट का, उसके लिए एक पर्टिकुलर आपको एक टूर ऑर्गेनाइज जो होता है उसमें आपको टिकट एडवांस में लेनी पड़ती है जिसकी जो कॉस्ट है 25 यूरो है। और आप सेंट पीटर बेलिसिका जो कि होली चर्च है उसके अंदर जाने के लिए आपको कोई भी टिकट की ज़रूरत नहीं है और इसमें कोई भी एंट्री जो है उसकी कोई कॉस्ट चार्ज नहीं किया जाता। और प्लस जो ये डोर है आप इसको देख सकते हैं। सो ये एक जो उसका स्क्वायर है मैं वहाँ पर एंटर कर रहा था इसके अंदर। और इस वेटिकन सिटी की बात की जाए तो इसमें तकरीबन 800 से ज़्यादा जो लोग रहते हैं जिनको बाय बर्थ नहीं बाय चूजन राइट उनको नेशनैलिटी दी जाती है। और जब भी आप ये एंटर करते हैं, जब इस बेलिसिका जो होली चर्च है उसके बारे में बात कर लेते हैं, इसमें देखने वाली चीज़ें क्या है। सो सबसे पहले जब भी आप इसके अंदर जाते हैं तो आपको जो स्पेशली इसमें जो माइकल एंजिलो उनकी जो पेंटिंग है 15th सेंचुरी की के बाद की स्टार्टिंग ऑफ 16th सेंचुरी वो आपको यहाँ पर मिलती हैं, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जिसमें एक स्कल्पचर है सेंट मैरी का जिसमें उन्होंने जीसस क्राइस्ट को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। वो स्टैचू बहुत ही फेमस है। और उसके बाद में यहाँ पर जो एक मैसिव ब्राउन कैनोपी है जो सेंटर में लगी हुई है, सो स्पॉट टू द सेंट पीटर डोम अंडर द डोम, ओके। सो वो बहुत ही प्यारी है और एक यूनिक आपको एक्सपीरियंस देती है। तो ये डोम है और इसकी जो हाइट है तकरीबन 130 मीटर है। सो इस डोम को जाने के लिए स्पेशली एक टिकट लगती है, सो जो कि 15 यूरो है लगभग। सो 300 इसकी स्टेयर केस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो यहाँ पर जाने के लिए स्पेशल आपको परमिशन लेनी पड़ती है और इसकी टिकट भी है जो सेम टाइम पर आई डोंट थिंक सो अवेलेबल थी उस दिन जिस दिन मैं इसमें विज़िट कर रहा हूँ, और इसके लिए भी एडवांस आपको बुकिंग करनी पड़ती है। सो इस डोम से आप प्रॉपर जो बाहर का एक व्यू है वेटिकन सिटी का आप वो देख सकते हो। जब भी आप इस
चर्च में आप एंटर करते हैं तो क्लोथिंग का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आप इसमें एंटर करें तो क्लोथिंग जो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। और इसके बाद में इस चर्च में देखने के लिए स्पेशली एक चेयर भी थी जो सेंट पीटर की चेयर बोलते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। ये ब्राउन की बनी हुई एक बहुत बड़ी एक चेयर थी और एक एंशियंट वुडन चेयर आप इसको बोल सकते हैं, अदरवाइज आई डोंट नो। उसके बाद में एक स्टैचू था जो सेंट पीटर का था और ब्राउन का स्टैचू था, ब्रॉन्ज जो उसकी, तो ये काफ़ी बड़ा था। उसके बाद में जो डोम की हम बात कर लेते हैं, इट्स रियली ब्रेथ टेकिंग व्यू है बेसिलिका के, जो कि इंटीरियर उसका था। स्पेशली उसमें जो डिज़ाइनिंग थी माइकल एंजेलो की, जो पेंटिंग की डिज़ाइनिंग थी वो सबसे बेस्ट मुझे लगी। और उसके बाद में जो यहाँ पर पेंटिंग थी, पेंटिंग की हुई है इसमें, लार्ज जो पिलर थे, जो साइड वॉल थी उसमें भी काफ़ी अमेजिंग पेंटिंग की हुई थी। उसके बाद में जो ये टॉम था, टॉम स्पेशली इसके अंदर जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। जो सेंट पीटर टॉम था उनका, जहाँ पर उनकी ग्रेव यार्ड, आप ग्रेव बोल सकते हो, ठीक है। तो वो बिल्कुल इसका जो डॉम है उसके बेसमेंट में है। तो उसकी भी टिकट है अराउंड 15 यूरो, बट वो इतना इजी अलाउ नहीं करते हैं, स्पेशली वो एडवांस में बुकिंग करानी पड़ती है। सो ओवरऑल जो ये डोम था, ये काइंड ऑफ मार्वलस, एक ब्रेथ टेकिंग व्यू है। हर तरफ आपको ये दिख रहे हैं कि जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं ये हैं। और इसके अलावा जब जो है अंदर इसमें जो सेंट पीटर के जो रिगार्डिंग जो भी हिस्ट्री थी उस टाइम की, और जीसस क्राइस्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया गया था, और होली स्पिरिट के बारे में बताया गया था, और जो सेंट मैरी के बारे में बताया गया था कि कम्प्लीटली हिस्ट्री थी क्रिश्चियन रिलीजन की। और बहुत बड़ी इसकी सीलिंग है और हर तरफ कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट किया गया था अबाउट द क्रिश्चियन रिलीजन। सो जो गैदरिंग थी बहुत ज़्यादा थी, सो इट्स रियली हार्ड टू कि मैं पिक्चर क्लिक कर पाता वहाँ पर। जस्ट वीडियोग्राफी हो रही थी, और स्पेशली जो ये वीडियो और पिक्चर से आप क्लिक कर सकते हो इस जो चर्च है इसके अंदर। बट जो टॉम्ब है अपना सेंट पीटर का, जो स्पेशली अंडर द डॉम है, जिसके लिए स्पेसिफिक आपको टिकट और परमिशन लेनी पड़ती है इन एडवांस, उसमें आपको पिक्चर और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जो और इस होली सिटी वेटिकन जो है उसके लिए आप क्या देख सकते हो इसमें, सबसे देखने के लिए जो है सेंट पीटर डॉम है, ठीक है। उसके बाद में सिस्टाइन चैपल जो है वो आप देख सकते हो। वो सबसे बेस्ट लगा मुझे जब मैंने वहाँ पर विजिट किया। उसके बाद में उसमें और भी काफ़ी चीज़ें थी, स्पेशली जो एक मैप का म्यूज़ियम था, और साथ में जहाँ पर माइकल एंजेलो की सबसे बेस्ट पेंटिंग लगी हुई है, जिसमें एंड ऑफ द जजमेंट डे, एंड ऑफ द ह्यूमैनिटी, जजमेंट डे की बहुत सारी बड़ी पिक्चर है, और जिसमें वॉल और सीलिंग के ऊपर प्रॉपर वे से बताया गया है कि जैसे ये बाइबल में लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट दोबारा जागेंगे और दोबारा इस दुनिया में आएंगे। तो सो इसके बारे में प्रॉपर एक बताया है कि ह्यूमन लाइफ कैसी है, और जजमेंट डे में इंसानों के साथ क्या होगा। सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक कि एक बाइबल के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रॉपर मास्टरपीस जो पेंटिंग है वो किए हुए हैं। सो गैलरी ऑफ मैप जो मुझे सबसे बेस्ट लगा, जिसमें रोमन एम्पायर के जो इरा था उसके पहले जो टाइम था उसके बारे में, इटली और प्लस जो यूरोपियन यूनियन में कैसे उन्होंने जो
उनका शासन था उसके बारे में प्रॉपर बताया हुआ है मैप के थ्रू। उसके बाद में हिस्टोरिकल कलेक्शन है प्लस, और इसमें एक जो वेटिकन सिटी में जो गार्डन भी है जिसको वेटिकन गार्डन बोलते हैं, उसके लिए भी आपको स्पेसिफिक परमिशन चाहिए। बट ओवरऑल आपको जो एक पर्टिकुलर टिकट है जो कि आप म्यूज़ियम के लिए लेते हो, जिसमें जो मैंने आपको बताया है कि सिस्टाइन चैपल है उसकी टिकट है, और उसमें ही ये चीज़ें सारी कवर हो जाती हैं। बट जो डोम है सेंट पीटर चैपल में, आप जो चर्च है उसके लिए आपको डिफरेंट टिकट लेनी पड़ेगी, और जो टॉम है सेंट पीटर का उसके लिए भी आपको डिफरेंट टिकट लेनी पड़ेगी। सो अगर आप जो सिस्टाइन चैपल की टिकट लेते हैं तो आपको जो जितनी भी गैलरीज हैं प्लस जो गार्डन है आप उसको विजिट कर सकते हैं। सो मेरे जो मैं यहाँ पर जब अर्ली मॉर्निंग में आया था और मैंने यहाँ पर देखा तो अभी रश नहीं था, और मैंने अच्छे व्यू देखे इस जो ये बिल्डिंग्स थी सराउंडिंग इसके बिल्डिंग है जहाँ पर वेटिकन सिटी के एम्प्लॉय रहते हैं, जो कि इंडिविजुअल रेजिडेंशियल जिनको मिली हुई है उनके स्पाउस फैमिली के साथ रहते हैं। प्लस जो रिलीजियस लोग हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोर देन 800 अराउंड 900 जो लोग इसमें रहते हैं रिलीजियस पर्सन हैं जो कि होली सी के लिए काम करते हैं। स्विस गार्ड हैं जो आर्मी फोर्स है इनके लिए, और जो ये जिसमें मेनली लोग आते हैं, प्रीस्ट आ जाते हैं, बिशप्स आ सकते हैं, और इसमें नन आती हैं, और जो ये लोग हैं स्पेशली कैथोलिक रिलीजन के लोग हैं जिन्हों को अपॉइंटेड किया होता है इसमें रहने के लिए। प्लस इसमें कोई फैमिली कल्चर नहीं है, और इसमें एक इनका खुद का रेलवे स्टेशन है। हॉस्पिटल तो इसमें मैंने नहीं देखा, और जो और टाइप की जो सर्विसेज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज हैं, प्लस जो सिविलियन सर्विसेज हैं, ये रोम की ही यूज़ करते हैं। और जो यहाँ पर मेनली जो वेटिकन सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है और उनका जो फंक्शनल जो टीम है वही यहाँ पर बैठती हैं। और प्लस जो ये पोप यहाँ पर रहते हैं स्पेशली, वो जो रेजिडेंशियल प्लेस है वो भी होली सिटी के बाहर है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बोला जाए तो ये एक रिलीजियस प्लेस है जिसमें कैथोलिक रिलीजियस प्लेस है, और जिसमें दुनिया भर के जो कैथोलिक रिलीजन से रिलेटेड जो लोग हैं वो विजिट करते हैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा इस वेटिकन सिटी को विजिट करने का, इट वाज रियली ऑसम, और मेरे लिए ऑनर की बात थी कि मैं क्रिश्चियनिटी के बारे में और जाना और जान सका। और क्योंकि ये कम्प्लीटली रोमन एम्पायर के बाद जो एक इरा था, पैपल इरा, जिसमें पॉप और क्रिश्चियन के बारे में कम्प्लीटली बताया गया, सेंट पीटर के बारे में बताया गया। सो इट वाज रियली नाइस कि मैं इतना जान सका। और ये अंदर से जो बेलिसिका थी, मेन जो चर्च थी, उसको मैंने विजिट किया अपनी पहली बार, और इतनी टाइनी कंट्री जो कि दुनिया की सबसे छोटी कंट्री को मैंने विजिट किया। इट वाज रियली फैंटास्टिक फॉर मी, कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जब भी कोई इटली आता है स्पेशली रोम घूमने के लिए, वो 100% जो वेटिकन सिटी इसमें ज़रूर आए और अर्ली मॉर्निंग आए, जो इनके पास भी जो टाइमिंग होता है किसी विजिटर की काउंटिंग के कितने विजिटर अलाउ, क्योंकि ऑलमोस्ट 20,000 विजिटर अलाउ हैं पर डे में। सो आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर विजिट कीजिए, जो कोई म्यूजियम, गैलरी, जहाँ पर बेलिसिका जो ये चर्च है इसका कोई पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। सो बाय द एंड ऑफ द डे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। थैंक यू।